भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का व्हाइट हाउस का डिनर न्योता ठुकरा दिया? वो व्हाइट हाउस जहां दुनिया के नेता जाने को तरसते हैं। ट्रंप को लगा था कि भारत उनके बुलावे पर आएगा, लेकिन मोदी ने साफ मना कर दिया। फिर जयशंकर का वो बयान याद आया जिसे सुनकर अब वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कदम और कद दोनों को आसानी से समझ सकते हैं। क्या है वो बयान, ये भी बताऊंगी, जिससे भारत की कूटनीति से ट्रंप का डर सच साबित हो गया। सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, बने रहिए अंत तक मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। दोस्तों, बात 18 जून 2025 की है, जब G7 समिट कनाडा में हो रहा था। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में डिनर के लिए न्योता दिया, लेकिन मोदी ने कहा सॉरी, मेरे पहले से कई कार्यक्रम तय हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि दोनों ने विशेष आग्रह पर मोदी को ट्रंप से 35 मिनट फोन पर बातचीत की, लेकिन अमेरिका जाने से साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, मोदी ने ट्रंप को भारत में क्वाड समिट के लिए भी बुलाया, जिसे ट्रंप ने स्वीकार लिया। अब सवाल ये है कि मोदी का ये ना इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? तो देखिए, सालों पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत अमेरिका को ऐसे मना कर सकता है कि व्हाइट हाउस के निमंत्रण को ठुकराना केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अब किसी भी बाहरी दबाव में निर्णय नहीं लेगा। भारत अपनी प्राथमिकताओं, राष्ट्रीय हितों और समय अनुकूल रणनीति के आधार पर ही अपनी नीतियां तय करता है। यही आज के आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की सबसे बड़ी पहचान है। और अब यहाँ ये भी समझ लेते हैं कि मोदी ने ट्रंप का न्योता ठुकराया क्यों। दरअसल ट्रंप ने G7 समिट जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि ईरान इजराइल का तनाव बढ़ रहा था और मोदी से उनकी G7 में मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन ट्रंप मोदी से मिलना चाहते थे, तभी मोदी को अमेरिका के लिए ट्रंप ने आमंत्रित किया। दरअसल ट्रंप भारत को अपने पक्ष में ही देखना चाहते हैं और मोदी को अपने पाले में मजबूती से रखने के लिए इस मुलाकात को एक मकसद माना जा रहा है। चलिए अब ये भी समझते हैं कि मोदी ने ट्रंप का न्योता ठुकराया तो ठुकराया क्यों। दरअसल ट्रंप ने G7 समिट जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि ईरान इजराइल का तनाव बढ़ रहा था और मोदी से उनकी G7 में मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन ट्रंप मोदी से मिलना चाहते थे, तभी मोदी को अमेरिका के लिए ट्रंप ने आमंत्रित किया। दरअसल ट्रंप भारत को अपने पक्ष में ही देखना चाहते हैं और मोदी को अपने पाले में मजबूती से रखने के लिए इस मुलाकात का मकसद जानकार मान रहे हैं। लेकिन मोदी ने साफ कर दिया कि भारत की अपनी कुछ प्राथमिकताएं हैं। और फिर यहाँ याद आया विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो मास्टर स्ट्रोक वाला बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका में एक्स हो या वाई हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, भारत अमेरिका के रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं और रहेंगे। ये बयान सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि ट्रंप को आईना दिखाने की कोशिश थी कि भारत अब पुराना भारत नहीं है जो हर बात पर हाँ बोलेगा। इस बयान की चर्चा सबसे ज्यादा हुई थी। विदेशी मामलों के जानकार इस पर साफ कह रहे हैं कि भारत अब अपने हितों और प्राथमिकताओं के हिसाब से चलता दिख रहा है और ट्रंप जैसा सोच रहे हैं वैसा भारत से अब कराना मुश्किल होगा। ट्रंप की जिस डर का मैं जिक्र कर रही हूं वो कैसे सच हुआ, देखिए। ट्रंप को भीतर से ये डर था कि उनके सीज फायर वाले बयान के बाद कहीं भारत अपने तेवर ना दिखा दे, और हुआ भी वही। ट्रंप ने बार बार दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए संघर्ष में मध्यस्थता की है, लेकिन मोदी ने 35 मिनट की कॉल में यह साफ कर दिया कि भारत ने कभी मध्यस्थता को स्वीकार ही नहीं किया और ना वो करेगा। ये कहकर एक बार फिर भारत ने अपना स्टैंड दुनिया के सामने भी साफ कर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भी कहा कि भारत पाकिस्तान का सीजफायर सैन्य स्तर पर हुआ, ना कि अमेरिका की मध्यस्थता से। ट्रंप का ये दावा गलत था और भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ये भारत का वो मजबूत रुख है जिस पर लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और यही जवाब अमेरिका जैसे देशों के राष्ट्रपति के लिए भी मोदी की तरफ से एक बड़ा संकेत और संदेश माना जा रहा है। तो अब ये समझिए कि ट्रंप का डर साबित क्यों हुआ। देखिए, ट्रंप को एक तरफ मोदी को न्योता दिया कि आप अमेरिका आ जाओ, और उसी समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए भी बुलाया, जो असामान्य बात है क्योंकि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी।
और इसके अलग अलग मायने भी जानकार निकाल रहे हैं। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि इसे इजराइल और ईरान के मौजूदा हालातों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मोदी के निमंत्रण ना स्वीकारने की, जिससे भारत ने बता दिया कि हमारी नीति सिद्धांतों पर टिकी है, ना कि किसी की धमकी पर। विदेश मंत्री जयशंकर भी कह चुके हैं कि भारत अमेरिका के रिश्ते किसी एक नेता पर निर्भर नहीं करते, और अलग अलग मंचों से जयशंकर भारत के हितों को दोहराते भी रहते हैं। अब मैं भारत अमेरिका के रिश्तों के नफा और नुकसान की भी यहाँ बात कर लेती हूँ। सालों से दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत रहे हैं। 2017 में मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात हुई थी और तब से दोनों में अच्छी केमिस्ट्री भी देखी गई। हाँ, हाल ही में ट्रंप के बड़बोलेपन और व्यावसायिक सोच ने राजनीतिक रिश्तों में तल्खियां जरूर लाई। लेकिन फरवरी 2025 में मोदी व्हाइट हाउस गए, जहां दोनों ने रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर ऐलान किया। भारत अमेरिका का व्यापार 2024 में $130 बिलियन का था और दोनों ने 2030 तक इसे 500 बिलियन तक ले जाने का टारगेट भी रखा। अमेरिका भारत को F-35 जेट्स और MQ-9B ड्रोन बेच रहा है, जबकि भारत ने अमेरिका से तेल और गैस की खरीद बढ़ाई है। लेकिन ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति ने भारत के लिए चुनौतियां खड़ी की, क्योंकि भारत के आयात पर 14% टैरिफ है, जो अमेरिका को पसंद नहीं। दोस्तों, ट्रंप की नीति में क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये भी सुनिए। देखिए, अच्छा ये हुआ कि ट्रंप ने भारत को रणनीतिक साझेदार माना है। फरवरी 2025 में दोनों ने यूएस इंडिया इम्पैक्ट लॉन्च किया, जो रक्षा, व्यापार और AI पर फोकस करता है। लेकिन बुरा ये है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने भारत को टैरिफ की धमकी दी। भारत ने जवाब में कुछ टैरिफ कम किए, मगर फिर भी ट्रंप का पाकिस्तान को तवज्जो देना और भारत पाकिस्तान में मध्यस्थता का दावा करना भारत को नागवार गुजरा, और इसलिए दोनों देशों के बीच हल्का मनमुटाव भी बना। तो भारत ने साफ कर दिया कि कश्मीर पर कोई तीसरा पक्ष हमें बर्दाश्त नहीं। ये दिखाता है कि भारत अपनी शर्तों पर ही काम करेगा और बात करेगा। अब बात ईरान इजराइल तनाव और पाकिस्तान की। ट्रंप ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू किया, जिससे भारत का चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। पाकिस्तान ने ईरान का साथ देने का भरोसा जताया, और शायद इसलिए ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका बुलाया, ताकि पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ करके अपने पाले में रखा जा सके। लेकिन ये दिखाता है कि पाकिस्तान को अमेरिका अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे इस्तेमाल करता है, और साथ ही अमेरिका के दहशतगर्दी के खिलाफ उसके इरादों को भी यहाँ कमजोर दिखाता है। कुल मिलाकर ट्रंप सिर्फ फायदे का ही सोचते हैं और उसी दिशा में वो व्यापारिक कदम उठाते हुए दिखते हैं। याद होगा आपको कि ट्रंप ने 2020 में भारत में नमस्ते ट्रंप इवेंट किया था, लेकिन अब उनकी नीति में बदलाव दिखता है। वो भारत को अपने पाले में रखना चाहते हैं ताकि चीन के खिलाफ रणनीति मजबूत हो। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो ना तो दबाव में आएगा और ना ही किसी की मध्यस्थता को बर्दाश्त करेगा। जिस तरह से इस बार जयशंकर ने अमेरिका को उसी के लहजे में कूटनीतिक तौर पर जवाब दिया, वो दिखाता है कि भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा। यहाँ एक बार फिर जान लीजिए कि ट्रंप को लेकर पूछे गए सवाल पर भी विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कहा था कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में X हो या Y, कोई भी राष्ट्रपति हो, भारत अमेरिका के रिश्ते सिद्धांतों पर टिके हैं। ये बयान ट्रंप के साथ दुनिया को भी एक बड़ा संदेश था। अपने सदे बयान से जयशंकर ने यह भी दिखाया कि भारत की कूटनीति अब इतनी मजबूत है कि वो अमेरिका जैसे देशों को भी अपनी शर्तों पर जवाब दे सकता है। ट्रंप को डर था कि भारत दबाव में नहीं आएगा, और वही हुआ। भारत ने न सिर्फ न्योता ठुकराया, बल्कि ट्रंप की मध्यस्थता वाले दावे को भी एक बार फिर सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन क्या इससे भारत को नुकसान हो सकता है? क्योंकि अमेरिका तो बहुत ताकतवर मुल्क है। तो देखिए, दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे लगातार बढ़ रहे हैं। 2008 से भारत ने $20 बिलियन के अमेरिकी हथियार खरीदे हैं। क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं, उसमें भी हमारा सहयोग बढ़ा है। लेकिन ट्रंप की नीतियों में अनिश्चितता दिखती है। वो एक तरफ भारत को तवज्जो देते हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी हमारे साथ खड़ा करते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी नीतियों पर अडिग है, चाहे वहां ईरान इजराइल तनाव हो या भारत पाकिस्तान का मसला हो। भारत अपनी शर्तों पर ही बात करेगा। वो जियोपॉलिटिक्स में एक अहम खिलाड़ी की तरह से अब खेलना जानता है। ये नया भारत है जो न दबाव में झुकता है और न किसी की धमकी को सुनता है। भारत ने जिस तरह से अमेरिका के न्योते को ठुकराया, क्या उसने ऐसा ठीक किया?